कहानी की शुरुआत होती है और हमें बिल्डिंग के अंदर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जिन्हें बंदी बना करके रखा गया था और एक इंसान था जो इन्हें लगातार टपकाया जा रहा था। अब पता नहीं क्या मामला था, लेकिन वो एक के बाद एक लगातार सारे आदमियों को गन से शूट कर दे रहा था। बिल्डिंग के ठीक नीचे हमें अलीसा नाम करके एक डिटेक्टिव को दिखाया जाता है। उनका ड्रोन इस बिल्डिंग को अच्छे से स्कैन कर रहा था, लेकिन वो डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था कि अंदर कुछ कांड हो रहा है। कंट्रोल रूम से अलीसा को ऑर्डर आ रहा था कि लौट आओ, बिल्डिंग के अंदर मत जाओ, लेकिन वो ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है। वो अपना गन लेकर के बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाती है। अंदर आने के बाद अलीसा को मालूम चलता है कि अंदर थैलियां लगी हुई हैं और उन्हीं थैलियों की वजह से उसका ड्रोन अंदर हो रहे कांड को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। अलीसा गन लेकर के अंदर जाती है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि ये किलर है जिसने बहुत से लोगों को जान से मार दिया है। वो किलर से कहती है कि खुद को मेरे हवाले कर दो, तुमसे बस कुछ सवाल जवाब करना है। लेकिन किलर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो बिल्डिंग से छलांग लगा देता है, जिसकी वजह से उस किलर की मौत हो जाती है। घर पर जब अलीसा पियानो बजा रही थी तब उसका पति पीटर उसे कहता है कि तुम काफी परेशान लग रही हो, जिस पर अलीसा जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को पकड़ने वाली थी जिससे पूरा केस सोल्व हो जाता, लेकिन उसने अपनी जान दे दी। जिस पर पीटर कहता है कि वैसे आज रात हम डिनर करने के लिए कब जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, पीटर मर चुका है, ये बस उसका होलोग्राम था। इसके बाद अलीसा जा करके अपने सर के पास एक डिस्क लगाती है, जिसकी वजह से उसका बैकअप होने लगता है। दरअसल दोस्तों, बाई चांस अगर वो मर जाती है तो इसी बैकअप की वजह से उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। यह सुनकर के आप लोग भी काफी हैरान हो गए होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो दोस्तों, ये सच में हो रहा है, क्योंकि ये दुनिया काफी एडवांस हो चुकी है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर कोई कंपनी दुनिया को अच्छा और बेहतर बनाना चाहती है तो वहीं कुछ उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया न बदले। जिस कंपनी ने लोगों को पुनर्जन्म का वरदान दिया है, उस कंपनी के खिलाफ में एक गैंग खड़ी है। उस गैंग का नाम है रिवर ऑफ लाइफ। वो दंगे फसाद कर रही है ताकि कंपनी ये सब कुछ बंद कर दे। खैर दोस्तों, जब अलीसा ऑफिस में जाती है तब उसकी मुलाकात उसके कैप्टन से होती है। वो अलीसा से कहते हैं कि तुम्हें मना किया गया था, लेकिन फिर भी तुम बिल्डिंग के अंदर चली गई। यूरोपोल को लगता है कि उस आदमी को तुमने बिल्डिंग से धक्का मारा। वो कई सालों से उस आदमी के पीछे पड़े हुए थे उसे पकड़ने के लिए, लेकिन अब यूरोपोल को लगता है कि तुम्हारी वजह से उनकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। हालांकि अलीसा कहती है कि मैंने उस आदमी को धक्का नहीं मारा, उसने खुद अपनी जान ली। खैर दोस्तों, अब इसके बाद अलीसा को एक नए केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दिया जाता है। इस केस में 2 लोगों की हत्या कर दी गई थी। डेविड, जो कि रेस्टोरेशन इंस्टीट्यूट का हेड ऑफ रिसर्च था, और साथ में उसकी बीवी क्रिस्टीना को भी जान से मार दिया गया था। यहाँ अलीसा को इस बात का एहसास होता है कि क्रिस्टीना के हाथों में कुछ तो जरूर है। जब वो चेक करती है तब उसे एक ताबीज मिलती है। यहाँ दोस्तों, उसे इतना तो पता चल जाता है कि ये ताबीज ना तो क्रिस्टीना का है और ना ही डेविड का है। फिलहाल इन दोनों की जान किसने ली, ये भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। डेविड के बारे में थोड़ा और पूछताछ करने के लिए अलीसा सीधा रेस्टोरेशन इंस्टीट्यूट में जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात रोहन से होती है, जो इस इंस्टीट्यूट का सीईओ है। इसी बंदे की रिसर्च की वजह से लोगों को मरने के बाद भी जिंदा किया जा सकता है, बस उनका बैकअप होना चाहिए। जो लोग इस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए हैं वे लोग अपना बैकअप भी बना करके रखे हैं। यहाँ पर अलीसा की मुलाकात पेत्रा से होती है, जो कि यहाँ की देखभाल करती है। अलीसा उससे कहती है कि मुझे डेविड के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जिसके बाद पेत्रा बताती है कि डेविड को रीस्टोर इसलिए किया नहीं जा सकता है क्योंकि उसके बैकअप को किसी ने डिलीट कर दिया है, और ये अंदर की बात है, ये किसी को पता न चलने पाए वरना हंगामा हो जाएगा। डेविड की बीवी क्रिस्टीना इन सब पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसने कभी भी अपना बैकअप बनाया ही नहीं। इस लड़के की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, लेकिन रोहन इस बच्चे को रीस्टोर करके उसकी फैमिली को दोबारा दे रहा है। इसके बाद अलीसा अंदर चली जाती है क्रिस्टीना के बारे में कुछ जानकारी लेने के लिए। जब वो क्रिस्टीना के फाइलों को चेक कर रही थी तब उसे विक्टर टोफर नाम करके एक इंसान के बारे में पता चलता है। जब वो विक्टर के बायोडाटा को चेक करती है तब उसे मालूम चलता है कि उसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा हुआ है, और सुनने में ये भी आया है कि वो रिवर ऑफ लाइफ गैंग से जुड़ा हुआ है। जब अलीसा उसके तस्वीरों को चेक करने लगती है तब उसे वो ताबीज दिखाई देती है जो उसे क्रिस्टीना के पास मिला था। सबूत की वजह से वो क्रिस्टीना और डेविड के मौत का एक संदिग्ध बन जाता है। जब वो विक्टर को गिरफ्तार करने के लिए जा रही थी तभी अचानक से अलीसा के पास डेविड आ जाता है। ये वही डेविड है जिसकी हत्या कर दी गई थी। उसे जिंदा देख करके अलीसा को भी काफी आश्चर्य होता है, क्योंकि कंपनी वालों ने खुद ही बताया था कि डेविड का बैकअप नहीं हुआ है, उसे रीस्टोर नहीं किया जा सकता है। अलीसा
उससे पूछती है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो रीस्टोर नहीं किया जा सकता था। जिस पर डेविड कहता है कि मेरी मौत के अलावा भी कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जाननी होगी, मुझे अपने साथ मेरे घर ले चलो, वहाँ तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। अगर तुमने मुझे पुलिस वालों के हवाले किया तो सच्चाई कभी भी सामने नहीं आ पाएगी। और रोहन भी यही चाहता है कि लोगों के सामने सच्चाई न आए। यह सब सुनने के बाद वो डेविड को कार में बैठाती है और कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं लेकर के जाऊंगी, बस मेरे साथ चलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जब वो कार में बैठा हुआ था तब वो अलीसा को बताता है, लोगों ने मुझे एक बाहर के सर्वर से रीस्टोर किया है और मेरा जो डाटा है वो 6 महीने पहले का है। 6 महीने के बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है और मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि आखिर मेरी बीवी की जान किसने ली। जब अलीसा विक्टर के घर के बाहर आकर के पहुँच जाती है तब वो डेविड को कार के अंदर ही लॉक कर देती है और फिर अकेले ही अंदर चली जाती है विक्टर को गिरफ्तार करने के लिए। जब वो अंदर जाती है तब वो विक्टर को देखती है जो कि आराम से बैठा हुआ था। अलीसा उससे कहती है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए आई हूँ। तभी विक्टर उसे एक चाबी दिखाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। इधर दोस्तों डेविड जब कार में बैठा हुआ था तब उसे बहुत गर्मी लग रही थी। एसी को चालू करने के लिए जब वो आगे की सीट पर जाता है तब मॉनिटर के जरिए उसे मालूम चल जाता है कि अलीसा जिस बंदे को गिरफ्तार करने के लिए आई है वो बंदा डेविड और क्रिस्टीना की मौत का संदिग्ध है। इसीलिए डेविड जैसे तैसे कार को अनलॉक करके अंदर पहुंच जाता है और अंदर जाते ही वो विक्टर से कहता है कि आखिर तुमने मेरी बीवी को क्यों मारा। इतना कहने के बाद वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। इस दौरान विक्टर को भी यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन भागते वक्त अलीसा ने उसे गन से शूट कर दिया था, इसीलिए उसके कंधे पर गोली लग गई थी। जब अलीसा उसके पीछे भाग रही थी तब वो गलती से पानी में जा करके गिर जाती है। हालांकि फौरन डेविड आकर के उसे पानी से बाहर निकालता है। उसी वक्त यहाँ पर पुलिस भी आकर के पहुँच जाती है, जिसको देख करके डेविड कहता है कि अगर तुम्हें सच्चाई जानना है तो 1 किलोमीटर पीछे आना। इतना कहने के बाद डेविड यहाँ से चला जाता है। इसके बाद दोस्तों अलीसा की मुलाकात मैक्स नाम करके एक इंसान से होती है जो कि यूरोपोल के लिए काम करता है। जब वो यहाँ पर आया तब वो अलीसा के गाड़ी का दोनों गेट खुला हुआ पाया। यहाँ वो अलीसा से कहता है कि आखिर तुम अंदर कर क्या रही थी, तुम एक इंसान को नहीं पकड़ पाई। अलीसा झूठ बोलते हुए कहती है कि उसने मुझ पर अनजाने में हमला कर दिया। इसके बाद वो यहाँ से सीधा जा करके डेविड से मिलती है। यहाँ डेविड बताता है कि अगर ये चाबी विक्टर के पास है तो उसने जरूर सिस्टम में कोई वायरस डाला होगा। हमारे पास सिर्फ 3 चाबियां हैं और उन चाबियों की मदद से पूरे सिस्टम को खोला जा सकता है। एक मेरे पास है, एक रोहन के पास और एक सेफ लॉकर में रखा हुआ है मेरे घर पर। मुझे घर पर जाकर के चेक करना होगा कि आखिर सिस्टम में हो क्या रहा है। सच का पता लगाने के लिए अलीसा उसे चुपके से उसके घर पर लेकर के जाती है। घर पर जब डेविड चाबी को लगा करके सिस्टम को चालू करता है तब उसे मालूम चलता है कि सबसे पहले उसके बैकअप को ही डिलीट किया गया था और वो यहीं पर नहीं रुक रहे हैं बल्कि एक के बाद एक बैकअप को डिलीट किया जा रहा है। तीसरी चाबी को लेने के लिए डेविड सेफ लॉक को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो पासवर्ड भूल गया था। उसी वक्त डेविड के घर पर पुलिस आ जाती है, इसीलिए अलीसा उसे लेकर के अपने घर चली जाती है। अलीसा को डेविड के घर पर एक तस्वीर मिली थी और जब अलीसा उस तस्वीर को डेविड को दिखाती है तो उसे देख करके डेविड भी काफी हैरान रह जाता है। उस तस्वीर में डेविड की बीवी क्रिस्टीना और विक्टर था, मतलब कि क्रिस्टीना और विक्टर के बीच में चक्कर चल रहा था। तस्वीर को देखने के बाद डेविड को इतना तो मालूम चल जाता है कि सिस्टम की चाबी को ले जा करके उसकी बीवी ने ही विक्टर को दिया था, जिसका इस्तेमाल करके विक्टर सभी के बैकअप्स को डिलीट कर रहा है। अब इसके बाद दोस्तों डेविड को अकेला छोड़ करके अलीसा चली जाती है रोहन से बात करने के लिए। यहाँ पर रोहन का बस इतना कहना था कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है और अगर इसे रोका नहीं गया तो एक एक करके सभी के बैकअप डिलीट हो जाएंगे। बैकअप डिलीट होने की वजह से आए दिन लोगों की मौत हो रही है और इसी वजह से जनता भी भड़क रही है। मैं वादा करता हूँ कि मैं सिस्टम को और भी ज्यादा सिक्योर बना दूंगा, लेकिन तुम दोनों को सबसे पहले जा करके विक्टर को पकड़ना होगा। इन सब के पीछे उसका ही हाथ है। इसके बाद अलीसा सीधा अपने घर वापस आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो उसका पीछा करते हुए मैक्स भी उसके घर आकर के पहुंच जाता है। उसको देख करके डेविड जा करके अलीसा के कमरे में छुप जाता है। मैक्स अंदर आता है और वो अलीसा से कहता है कि डेविड की वजह से ये केस सोल्व हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। पता नहीं कैसे, लेकिन मैक्स को मालूम चल गया था कि डेविड जिंदा है। मैक्स कहता है कि उसकी बीवी एक टेररिस्ट के साथ जाकर के सोई है और तुम उसकी मदद कर रही हो। चाबी को
हासिल करने के लिए विक्टर ने उसकी बीवी का इस्तेमाल किया और भी पता नहीं विक्टर ने उसके साथ क्या क्या किया होगा। यह सब सुन करके डेविड को गुस्सा आ जाता है और वो बाहर निकल करके जैसे ही मैक्स पर हमला करता है तो मैक्स उसे पकड़ लेता है। और वैसे डेविड को बाहर निकालने के लिए मैक्स ये सब कुछ जानबूझ करके बोल रहा था, लेकिन जब मैक्स उसे लेकर के जाने लगता है तब अलीसा अपने पति का होलोग्राम वीडियो प्ले कर देती है, जिसकी वजह से अलीसा को मौका मिल जाता है और वो फौरन मैक्स के ऊपर हमला करके उसे गन से शूट कर देती है। इसके बाद अलीसा और डेविड ये दोनों गाड़ी में बैठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। अलीसा कहती है कि हमें सबसे पहले विक्टर को पकड़ना होगा क्योंकि उसकी वजह से ही केस सोल्व होगा। इसके बाद अलीसा डेविड को लेकर के एक लोकेशन पर जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक इंसान से होती है जिससे वो एक स्कैनर मांगती है। दरअसल स्कैनर की मदद से वो पता लगाना चाहती थी कि फोटो की लोकेशन क्या है। स्कैन कर लेने के बाद फोटो वाली लोकेशन के बारे में इन्हें मालूम चल जाता है। इसी के साथ इन्हें विक्टर की आंटी मार्गरीटा के बारे में भी मालूम चलता है। विक्टर के बारे में और जानकारी पता करने के लिए वो उसकी आंटी के पास जाती है। वहाँ पहुँच करके वो मार्गरीटा से पूछती है कि क्या विक्टर यहाँ पर आया था। तो सबसे पहले मार्गरीटा इन लोगों को अंदर इनवाइट करती है और फिर इनसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोग विक्टर को क्यों ढूंढ रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इन सब के पीछे विक्टर का हाथ नहीं है और उसे यहाँ से गए हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं। अगर तुम लोग आज रात यहाँ पर रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो। लेकिन अलीसा रुकती नहीं है, बल्कि वो यहाँ से चली जाती है और अपनी गाड़ी में बैठ करके इंतजार करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि मार्गरीटा झूठ बोल रही है। काफी समय तक इंतजार करने के बाद उसे मार्गरीटा की कार दिखाई देती है। वो कार से कहीं जा रही थी और इसके बाद अलीसा भी उसके कार का पीछा करने लगती है। मार्गरीटा जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है तो उसी वक्त अलीसा भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आकर के पहुंच जाती है। अलीसा कहती है कि मुझे पता है विक्टर को तुमने यहीं पर रखा है, हम उसे चोट नहीं पहुंचाएंगे बल्कि उससे कुछ पूछताछ करेंगे। मार्गरीटा कहती है कि मैं यहाँ पर खून खराबा नहीं चाहती हूँ, वो इस समय ऊपर है। इसके बाद जब अलीसा ऊपर जाती है तब उसकी मुलाकात विक्टर से होती है। जब वो विक्टर को गिरफ्तार करने लगती है तब वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है लेकिन इन सब के पीछे रोहन का हाथ है। रिवर ऑफ फायर गैंग से वो मिला हुआ है, वो जानबूझ करके अटैक करवा रहा है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है और इस बात का मेरे पास पूरा सबूत है। इधर दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि डेविड की हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है क्योंकि उसके दवाई का वक्त हो रहा था। मार्गरीटा उसे पानी पीने के लिए देती है और वो जैसे ही पानी पीता है तो वो उसके ऊपर ट्रेजर से हमला कर देती है। इसके बाद वो डेविड को पकड़ करके अलीसा के पास लेकर के आती है और कहती है कि विक्टर को यहाँ से जाने दो। विक्टर जैसे यहाँ से भागता है तभी अलीसा भी उसके पीछे भागती है। विक्टर भागते हुए गलती से रोड पर गिर जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, इससे उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए वो जिंदा था। इसीलिए अलीसा फौरन डिस्क निकाल करके उसका बैकअप बनाने लगती है ताकि उसे फिर से रीस्टोर किया जा सके। इस बीच विक्टर के गले में उसे एक पॉकेट मिलता है जिसके अंदर एक डिस्क पड़ा हुआ था। उसे लेकर के अलीसा अपने पास रख लेती है। जब डेविड उसके पास आता है तब अलीसा उस डिस्क के बारे में उसे नहीं बताती है। यहाँ दोस्तों अलीसा विक्टर को बचाने की पूरी कोशिश करती है लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अच्छी बात ये थी कि मौत से पहले उसका बैकअप रेडी हो गया था, मतलब कि रीस्टोर करके उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। विक्टर को फिर से रीस्टोर करने के लिए डेविड उसे लेकर के अपने साथ अपने रीस्टोर लैब में जाता है। यही वो जगह है जहाँ पर सभी को रीस्टोर किया जाता है। रीस्टोरेशन प्रोसेस पूरा हो जाने के बाद जब विक्टर को बाहर निकाला जाता है तब वो जिंदा हो जाता है। पूरी तरह से होश में आने के बाद विक्टर बताता है कि मैंने सिस्टम में वायरस डाला है, इसलिए रोहन मुझे मारना नहीं चाहता है, बल्कि उसके सिस्टम में से जो चीज मैंने निकाला है उस चीज के लिए वो मुझे मारना चाहता है। वो इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन थे, क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सीधा रोहन से हुआ था। रिवर ऑफ लाइफ के थ्रू जितना भी टेररिस्ट अटैक हुआ था उन सब को रोहन ने ही पेमेंट किया था। वो सारा सबूत मेरे पास था, लेकिन अब वो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने उसे क्रिस्टीना को दे दिया था। उसने मुझसे वादा किया था कि वो सबूत ले जा करके पुलिस को दिखाएगी। यह सुन करके डेविड समझ जाता है कि क्रिस्टीना ने उसे सेफ लॉकर में रखा है, लेकिन इसके बाद वो विक्टर से पूछता है कि आखिर तुमने क्रिस्टीना को मारा क्यों? जिस पर विक्टर कहता है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या, तुम सब भूल गए, सब तुम्हारा ही बनाया हुआ प्लान था। तुमने क्रिस्टीना को उस जगह पर मारा जहाँ मैं उससे मिलने वाला था। तुम उसे मारने के बाद उसे पुराने बैकअप से रिस्टोर करने वाले थे ताकि वो मेरे बारे में सब कुछ भूल जाए और फिर से तुम्हारी हो जाए। तुम्हारे पास क्रिस्टीना का एक डिस्क भी है जो उसका पुराना बैकअप है। क्रिस्टीना के मर्डर में तुम मुझे फंसाना
छुपाना चाहते थे। जब मैं क्रिस्टीना से मिला तब वो मरी हुई थी और मैंने जानबूझ करके उसका बैकअप इरेज कर दिया, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि डेविड उसे रीस्टोर करे, और साथ में मैंने बहुत से लोगों का भी बैकअप इरेज कर दिया। उसी वक्त यहाँ पर मैक्स गन लेकर के आ जाता है, जिसको देख अलीसा काफी हैरान थी, क्योंकि अलीसा ने खुद उसे गोली मारी थी। मैक्स बताता है कि रोहन ने मुझे पुराने बैकअप से रीस्टोर किया है। फिलहाल मुझे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन रोहन ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इतना कहने के बाद वो विक्टर को गन से शूट करके खत्म कर देता है। दरअसल दोस्तों बात ऐसी थी कि मैक्स रोहन की तरफ से था। वो इन्हें मार करके रोहन की पूरी काली करतूतों को छुपाना चाहता था। मैक्स इन्हें गन से शूट करने वाला था, लेकिन अलीसा उसे सबूत देने के लिए तैयार हो जाती है। सबूत तो वो दे देती है, लेकिन फिर भी वो डेविड को गन से शूट करके खत्म कर देता है, और फिर इसके बाद वो अलीसा को भी गन से शूट करके खत्म कर देता है। वैसे कुछ समय के बाद जब पुलिस फोर्स यहाँ पर आती है तब वो मैक्स को पकड़ लेती है। इसके बाद ये लोग डेविड और अलीसा को लेकर के जाते हैं उसे रिस्टोर करने के लिए। मैक्स ने पहले ही कॉल करके रोहन को बता दिया था कि तुम्हारे खिलाफ जो सबूत है वो सेफ लॉकर के अंदर है। वो सेफ लॉकर के पास जाकर के उसे खोलता तो है, लेकिन उसे ले नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर कैप्टन आ जाते हैं। कैप्टन उसे गिरफ्तार कर लेते हैं और सबूत को भी ले लेते हैं। इधर जो टीम थी वो डेविड और अलीसा को फिर से रीस्टोर करती है। इनका पुराना बैकअप था, पुराने बैकअप से ही इन्हें रिस्टोर किया गया था, इसलिए हाल फिलहाल में जो इन्होंने किया था वो इन्हें याद नहीं था। हालांकि कैप्टन अलीसा को सब कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से उसे सब कुछ याद आ जाता है। रोहन के खिलाफ में जो सबूत मिला था उस सबूत को रोहन के खिलाफ में ही इस्तेमाल किया जाता है और उसके इंस्टीट्यूट को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।